मिनिस्टर सदन को गुमराह करने के लिए जो आधारहीन बातें कर रहे थे और लगातार इस तरीके की बात करते हुए सदन को और साथ साथ सारे देशवासियों को ये गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की खुद एक आंकड़ा बता रहे हैं, पीपीएससी जी की पिछले 8 सालों में सिर्फ ये पेट्रोल और डीजल में पैसा वसूलते हुए ये सरकार ने 28 लाख करोड़ रुपया कमाए हैं। और ये हमें आंकड़ा देता है सदन के अंदर कि देखो अमेरिका में दाम में इजाफा हुए हैं, लंदन में हुए हैं, जापान में हुए हैं, इसलिए हम भी किए हैं। हमारी सवाल ये है कि जापान, अमेरिका में, यूरोप, लंदन में कि हर व्यक्ति की रोजगार हम जैसे हैं। दुनिया में हम सारे दुनिया में 101 हमारा मतलब हंगर इंडेक्स है, पॉवर्टी इंडेक्स है। भूखमरी की देश में हम शुमार हो चुके हैं। और इसी देश में आप ज़्यादा चिंता करते हो कॉरपोरेट वालों को बचाने के लिए और मार्केटिंग कंपनी को बचाने के लिए, जहां सारे दुनिया में आप तेल की दाम में कटौती होते हैं। आप खुद कहते हो कि रशिया से हम डिस्काउंटेड मतलब सस्ते में तेल खरीदते हैं, और जहां रशिया से यूक्रेन जंग के पहले 1 या 2% हम आयात करते थे, आज 12% आयात करते हैं और 30,500 करोड़ रुपये सेविंग्स भी किए हैं रशिया से तेल आयात करके। ये सरकार खुद अपने बयान में कहते हैं। तो इतने सारे चीज़ देखते हुए आप क्यों आम लोगों पे सारे बोझ डालते हैं? सुबह की सरकार को भी अब हिस्सा नहीं देते हैं, सेज बढ़ा देते हैं, एडिशनल चार्ज लेते हैं, आप सरचार्ज बढ़ा देते हैं, कमाई में आप कोई कमी नहीं रखते। लेकिन जब बांटने की सवाल आते हैं तो आप बहाना बना के आम लोगों के ऊपर बोझ और बढ़ा देते हैं। जहां बोझ उतारने की कोशिश होना चाहिए सरकार की तरफ से, वो उतारने के बदले सरकार पर बोझ बढ़ा रहे हैं। तो इस विषय पे भी जब चर्चा हो रहे थे तो ये हमारे जो मंत्री थे वो मंत्री सही मायनों में अगर कहूँ तो अनाप शनाप बोल रहे थे, जिसका कोई तथ्य नहीं है, जमीनी हकीकत से दूर है। यो हकीकत के बाहर वो बोल रहे थे। आम जनता की जो तकलीफ है वो नहीं समझ सकते। और आज ये ईंधन में इजाफा के चलते पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन हो, गैस हो, आज हिंदुस्तान में सारे चीज महंगे होते जा रहे हैं। ये सरकार नहीं कहना चाहते। आखिरी सवाल सर आपसे, आप लोगों ने मतलब हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। पाकिस्तान ने कहा था कि भारत जो है वो पनाह देता है आतंकवाद को। हमने कहा कि हमारे विदेश मंत्री जो हैं उन्होंने ये कहा कि ओसामा बिन लादेन को जिस देश ने जो है पनाह दी हो, उसकी मेज़बानी की हो, वो हमें नापाक पड़ा है। इस तरीके से देखिए ये तो अच्छा बात है, लेकिन ये सदन के अंदर 370 जब हटाया गया था, क्या वादा किया गया था? हम पीओके कब्जा करेंगे, आक्साई चीन कब्जा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कश्मीर में आतंकवाद को ख़त्म कर देंगे, वादा तो किया था। लेकिन ये सरकार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो काउंटर टेररिज्म में जब चर्चा हो रहे थे तो ये सरकार ये अपने तरफ से खुद कहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी की कैंप उनकी संख्या में इजाफा हुए हैं। तो ये सरकार क्यों सदन को एक कहते हैं, बाहर दूसरे बात कहते हैं? ये सरकार चीन को क्यों डरते हैं? पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए हमारा बीएसएफ काफी है, जरूरत से ज्यादा काफी है। अब चीन से लड़ने के लिए अपना ताकत बढ़ाओ और आम जनता को सच बताओ कि आज चीन हमारे जमीन के अंदर आके 14 या 15 किलोमीटर अतिक्रम करके हुए हमारे जमीन को कब्जा कर रखे हैं। पहले हमारे फौजों ने जहां गश्त लगाते थे 10, 11, 12, 13, 14 ये सारे गश्त लगाने के जो पेट्रोलिंग पॉइंट थे, सारे हमारे फौज को या आप गश्त लगाना बंद कर दिए हैं। ये चीनी फौज ने पैंगोंग झील में सेतु बना रहे हैं, डेपसांग और देमचौक में ये लोग अपना ठिकाना बना रहे हैं, शेल्टर बना रहे हैं। और ये तवांग में जो हुई है, अरुणाचल में जो हुई है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं,
उनकी पार्टी के एमपी तापिर गांव, उनके पार्टी के मंत्री किरण रिजिजू जी एक बार नहीं बार बार ये सदन में रखे हैं, सदन की ध्यान आकर्षण करने की और सरकार की ध्यान आकर्षण करने के लिए हर संभव प्रयासों कर चुके हैं। उन्हीं की रिकॉर्ड पे आधार पे आप थोड़ा सोचो, कांग्रेस के खिलाफ इल्जाम लगाने में कोई फायदा नहीं। अब लद्दाख से बरहोटी, उससे चुमार, देवसांग, देमचौक, सिक्किम, डोकलाम, अभी आ गया तवांग। हम सबको इसमें जरूर गहन ध्यान देना पड़ेगा। ये गंभीर मुद्दा हम देशवासियों के लिए, देशवासी लोग को हम अगर सही बात नहीं बताएं तो देशवासी के साथ हमारा ये अन्याय होगी। हिंदुस्तान की इस पार्लियामेंट में 1962 में जब स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तब ये चीन और हिंदुस्तान के बीच जो जंग हुई थी उस विषय को लेकर चर्चा करने के लिए मांग उठे थे। स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू साहब ने 165 एमपी की बात सुनी, घंटों भर चर्चा हुई, तो क्या विपक्ष को हमें बोलने का मौका नहीं दिया उस समय? और हम जंग नहीं, अभी सिर्फ झड़प हुई है, वो झड़प के समय भी हमें बोलने का मौका ना देते हैं। जंग की बात छोड़ी दो, एक झड़प के मुद्दे पे बोलने का मौका ना देते हैं। और जो जवाहरलाल नेहरू जंग होते हुए भी घंटों भर चर्चा करते हुए 165 एमपी ने शिरकत किए थे, ये इतिहास बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।